नीचे का कर्मचारी है, चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, एसआई हो, इंस्पेक्टर हो, ये सब जो हैं सीओ लेवल तक के अधिकारी सब किसान मजदूर परिवारों से निकल के वहाँ गए। मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे हैं, उन्हीं के बेटे हैं, बेटियां हैं। इनसे हमारी कोई लड़ाई ना पहले थी ना आज है। लेकिन जब अपने लोगों पर अन्याय होगा तो हम राजनीति किस लिए कर रहे हैं? अगर हम उनकी आवाज नहीं उठाएंगे, उनके लिए लड़ेंगे, और हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आप समझो ना, आज बीमार भी है, आजाद समाज पार्टी है, तो लोगों की आवाज उठ जाती है, उनके मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। भले ही सरकार पुलिस दबाव में सरकार की गिरफ्तारी ना करे, लेकिन उनके जो है मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उनकी सुनवाई होती है। तो ये पूरा सिस्टम आज हमें ऐसा महसूस होता है इस सरकार में न्याय को रोकने के लिए एडी चोटी के जोड़ लगा रहा है। न्याय ऐसा नहीं कि हमें शक्ति नहीं है, हम यहाँ से अभी अगले 2-3 घंटे में 4-5 हजार लोग जुटा के कूच कर सकते हैं, लेकिन हम जिम्मेदार लोग हैं। इस क्षेत्र के हमारे सब गणमान्य लोग, कई चेयरमैन हैं, कई प्रधान हैं, कई जिला पंचायत सदस्य हैं, कई पूर्व बड़े बड़े अच्छे पदों पर रहे हमारे अधिकारी हैं, पार्टी के सम्मानित नेतागण हैं। तो हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी के लिए कोई हमें डरा दबा नहीं सकता है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को मन से तैयार करके बैठे हैं, और ये धूप भी हमारा रास्ता रोक सकती है। यहाँ बैठे हुए धूप में बैठे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व जिले का, जिले से अध्यक्ष और जिले के प्रभारी और तमाम हमारे सीनियर नेतागण, वो इस बात का प्रमाण है कि धूप हमें नहीं रोक सकती किसी कीमत पे। लेकिन मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि ये रवैया सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को अपना बदलना पड़ेगा। पुलिस अगर सही काम करती, वहाँ सही समय पे मुकदमा दर्ज करती, गिरफ्तारी करती, लोगों में जो भय का माहौल है उसको, भय के माहौल को दूर करती, तो आज ये सिचुएशन नहीं बनती। आपको मुझे धूप में नहीं बैठना पड़ता, आपको मुझे धरना नहीं करना पड़ता। तो हम तो नियम कानून को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, और हम इस संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यही संविधान आजादी देता है ना, अधिकार देता है। अन्याय के खिलाफ लड़ने के अधिकार भी संविधान ही देता है। लेकिन इस सरकार में जिस तरह का जुल्म हो रहा है, ये भी हमारे लिए एक सीख है कि अब तो संविधान है, तब इस तरह का जुल्म हो रहा है कि न्याय नहीं दिया जा रहा। अगर संविधान नहीं होगा तो क्या हालात, तो कल रुकेगा, लेकिन हमें कमर कसनी पड़ेगी। आप बैठ जाओ, जब तक यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी नहीं आते दूसरे जिले के, और हम लोग से वो अपनी बात नहीं रखते और हम अपनी बात उनसे रखते हैं, हमारे लोगों की मदद नहीं होती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये धूप नहीं रुका सकती हमें। आप भी अपना जो है पटका, अपना रुमाल सर पे रख लो, क्योंकि गर्मी बहुत है। आई थिंक 45 डिग्री करीब टेम्परेचर है। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ, जिस तरह से आप डटे हुए हैं, ये बड़ा सराहनीय है। जिनको आप जानते नहीं, जिनको आपने देखा नहीं, जिनसे आप मिले नहीं, आपके जिले के नहीं है, आपको उस तरह से आपके वोट के रूप में आपके उसमें नहीं है, सपोर्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके लिए लड़ने के लिए इस तरह से मजबूत से खड़े, ये बहुत बड़ा त्याग है। यही त्याग आपको जनता के बीच में और जो है आपका विश्वास मजबूत करेगा और आपको ताकत देगा। आप मेरी बात कर, डटे रहो, इस धूप का मुकाबला करेंगे, अन्याय का मुकाबला करेंगे। बैठ जाओ, सांसद चंद्रशेखर आजाद जी बैठ जाओ, कोई खड़ा ना रहे, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई खड़ा ना रहे, हम तुम्हारे साथ हैं। डी भी जरूरी है शरीर के लिए। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोग मीडिया के लोग थोड़ा पीछे हो जाए, एक बार फिल्टर हो जाए ना, हमारे लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, आप लोग सब एक बार थोड़ा फिल्टर हो जाए, मीडिया के लोग थोड़े से पीछे हो जाए। ओमपाल जी कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, सबसे वरिष्ठ नेता। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाहर भाई बैठो, बैठ जाओ। आप स्टाफ हो यहाँ का, पूरी क्रेड 1-2 क्रेड बैठ जाओ। सुनो भाई, बैठ जाओ। और देखो, ये प्रॉपर्टी हमारी है, मेल की, जनता की प्रॉपर्टी है ना, गेस्ट हाउस में हमारा है। कोई ऐसा कार्य, क्योंकि वैसे आप संविधानवादी स्वतः इस बात का ध्यान रखते हो, हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमारे आंदोलन पे कोई सवाल खड़ा हो। बहुत जिम्मेदार। बैठ जाओ, नीचे बैठो आराम से, सुकून। आप कोई खड़ा दिख गया मुझे,
तो उसे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़े से पीछे हो जाओ और थोड़ा पीछे को बैठ जाओ, खुल के बैठो। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मान्य चंद्रशेखर आजाद जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मान्य चंद्रशेखर आजाद जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। दलित बहनें इन्हें बुला एक बार सब लोगों से कह दिया, आराम से बैठना, बार बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे साथ है वो बैठ जाए। जो करे ना हमारे आप इस घटना में 16 तारीख 17 तारीख तक लास्ट 16 तारीख मेरे आज भी याद है। मैंने संगठन लोग मेरे पास एक व्हाट्सएप में सोशल मीडिया अरे बैठो पीछे बैठो। मेरे आ जाओ।